Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to the lecture number 53 of mathematics for grade 9. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज का जो जितनी थ्योरी थी और एग्जांपल्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। ये जो पिछले पेजेस थे ये वाले एग्जांपल ये हमने सारी किए थे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। 7.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर। सबसे पहले सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन 6 पार्ट्स से। फिर उसके बाद एक्स की जो वैल्यू आ जाए उसको गिवन इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करना है। वेरिफिकेशन करनी है कि दोनों साइड्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं, यानी एक्स की वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को आप देखें, 5x + 8 = 23, ये हमें गिवन है। रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट एंड वेरिफिकेशन। और फिर हम सोल्यूशन में ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर लेंगे। आपके सामने है 5x = ये असल में हम यहाँ पर 5x + 8 और -8, यानी बोथ साइड पर यहाँ पर जो +8 था, +8 और -8 बोथ साइड पर 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एक साइड पर 25x रह जाएगा, दूसरे साइड पर 15 रह जाएगा। फिर हम यहाँ पर बोथ साइड पर जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी 5x / 5 और 15/5, तो उससे हमें मिल जाएगा x = 3, x = 3, ये हमें मिल जाएगा। ये x का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। फिर वेरिफिकेशन में 5x + 3, ये 3x की जगह पुट किया है। 5 3 = 15 + 8 23, बोथ साइड्स इक्वल आ गए, सो आवर सोल्यूशन सेट इज़ 3। और जब दोनों साइड्स इक्वल ना आए फिर सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट होगा, फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसी तरह पार्ट 2 में अगर आप देखें, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम हर एक टर्म को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो दो डिनोमिनेटर है इनको हमने ख़त्म करना है। तो ये 5 मल्टीप्लाई करने से ख़त्म होगा, ये 3 मल्टीप्लाई करने से ख़त्म होगा। तो दोनों को एक ही बार ख़त्म करने के लिए हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 = 15 और इधर 3 5 = 15, इधर 5 3 इधर 3 आएगा, 3 3 = 9x, यहाँ पर 9, इधर गलती से ये 2 आया हुआ है, यहाँ पर ये 3 है, 3x। और यहाँ पर फिर दोबारा से मैं उधर जाता हूँ, ओके। और 3 5 = 15, तो 5 2 = 10, 5 × 2 और 5 15 2 = 30। अब इसको आप देखें, 3 3 = 9x - 10 = 30। फिर आपने 10 को बोथ साइड पर 8 करना है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें इधर -10 था तो आप इसके साथ +10 लिख लें, और इस साइड पर भी 30 के साथ 10 प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x = -40/9। अब x की जगह -40/9 गिवन क्वेश्चन में पुट कर ले वेरिफिकेशन के तौर पर। तो अब 5 1 = 5, 5 8 = 40, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो इधर 8/3 रह जाएगा, -2/3 = 2। तो अब इसमें आप अगर देखें तो 8/3 और इसमें 3 LCM होगा। 3 LCM लेने के बाद आपने ये लिखना है कि ऊपर यहाँ पर भी मैं एक लाइन लगा देता हूँ तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, इस तरह से तो 3 LCM आ जाएगा और 8 - 2 से 6 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 6 / 3, 6 / 3। अब 6 / 3 में जब आप कटिंग कर लें तो मिलेगा क्या, हमें क्या मिलेगा, x = 2 मिल जाएगा, यानी 6/3 = 2। और बोथ साइड हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। एक साइड पर तो ऑलरेडी 2 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, और दूसरा साइड भी 2 की इक्वल आ जाएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा, बोथ साइड्स विल बी इक्वल। अच्छा, पार्ट 3 में अगर आप देखें, पार्ट 3 में 6x - 5 = 2x + 9, x को एक साइड पर कर ले, ये 2x उधर शिफ्ट हो जाएगा, -2x - 5 इधर आएगा +5, यहाँ से 4x आएगा, यहाँ से 14, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। बोथ साइड को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इस तरह आएगा, 4x / 4 = 14 / 4।
ठीक है, इस तरह आएगा। तो यहाँ से मिलेगा 4 कैंसिल होगा, x इक्वल टू 7/2। 7/2 पुट कर ले वेरिफिकेशन के तौर पर। 2 3 ज़ार 6, इधर 3 आएगा, 3 7 ज़ार 21 माइनस 5, और 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 7 + 9 16, 21 - 5 16। बोथ साइड्स आर इक्वल, सो सोल्यूशन सेट इज 7/2। अब पार्ट 4 में अगर आप देखें 2/x-1 है, 2/x-1 इक्वल टू 1/x-2। अब इन दोनों में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में आप देखेंगे ये 2 जो है ये इधर ये x-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 इस x-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्टेप आ जाएगा। फिर जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x-4, और इधर x-1 यहाँ पर ये देखिए 2x-4 इक्वल टू x-1। ये x इधर आ जाएगा तो -x बनेगा, -4 इधर आके +4 बनेगा, तो इधर x इक्वल टू 3। x की जगह 3 पुट कर लें यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में, तो इधर x-1 था, 3 -1, इधर x-2 था तो 3 - 2। इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल 1, और इधर 1 1 से भी 1 आएगा। बोथ साइड इक्वल हो गए, वेरीफाइड हो गया, सोल्यूशन सेट 3 आ जाएगा। पार्ट 5 में भी उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 9 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 9 विल बी इक्वल टू 14x + 26। ये 26 आप उस साइड पर दूसरे साइड पर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या सब्ट्रैक्ट 26 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो जब बोथ साइड से आप 26 को सब्ट्रैक्ट कर लें, उधर से -17 आएगा यहाँ पर, मतलब ये इस तरह बन जाएगा, ये दूसरे लाइन में आ जाएगा इस तरह, -17 इक्वल टू 14x। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 14 कर ले, -17/14 ये x की वैल्यू हो गई। अब ये x की जगह -17/14 पुट कर लें, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो ये -17/2 आ जाएगा। इस 13 को 13/1 कर ले, फिर इस 2 और 1 का LCM ले, 2 LCM आ जाएगा, और -17 + 13 2 ज़ा 26। तो अब इससे आएगा 9/2, 1/9/2। तो इस 9/2 ये हम लिख लेंगे 1 डिवाइड और 9/2। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 2/9 बन जाएगा, तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दस दिस इज सेटिस्फाइड, यानी वेरीफाइड। इसकी जगह आप वेरीफाइड लिख लें, यानी इस तरह आ जाएगा वेरीफाइड। ओके, सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो है, इसमें आप बोथ साइड पर, एक साइड पर ये 10 मल्टीप्लाई कर ली, दूसरी साइड पर 4, तो 10x - 40 और 8x - 4 + 5, तो इससे +1 बन जाएगा। और लेकिन यहाँ पर ये जो 8x है आपके पास, ये 8x उधर शिफ्ट कर ले, और ये -40 इधर लेकर आए, 8x उधर जाके -8x बनेगा, और -40 इधर आके +40 बन जाएगा। तो ये जब इक्वल हो जाए इस तरह से, तो फिर आप इस तरह 10x - 8x से 2x आएगा, और यहाँ से 40 + 5 45 - 4 से 41 आएगा। डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर ले, तो x इक्वल टू 41/2, ये x की वैल्यू आ गई। वेरिफिकेशन में आप पुटिंग कर ले x की जगह पर। इधर से अगर आप देखें तो इसका LCM ले, 2 LCM हो जाएगा, 41 - 2 4 ज़ार 8/2, 33/2। 2 और 10 की कटिंग से 5 आएगा, 5 × 33 से 165 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इस साइड पर 2 2 कैंसिल होगा, तो 41 - 1 से 40 आएगा, 40 × 4 160, और +5 165। दोनों साइड्स इक्वल आ गए, तो हमारा सोल्यूशन सेट वही 41 बाई क्या था, 41/2, हाँ 41/2 हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि Awais thought of a number, add 3 with it, then he double the sum, he got 40। एक नंबर है, उसके साथ 3 ऐड कर रहे हैं, और फिर उसको डबल कर ले, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर ले, तो उससे 40 आता है। तो नंबर क्या होगा? सो सपोज़ द नंबर इज़ x। अगर वो नंबर x है तो 8 3 मीन्स x + 3, और डबल द सम का मतलब है, डबल द सम का फिर ये मतलब आ जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सम के साथ, इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब डबल द सम। द आंसर इज़ 40। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 × x + 3 = 40। अब इसको सॉल्व कर ले।
2x प्लस 6 इक्वल टू 46 बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर ले, मतलब यहाँ पर भी इस साइड पर भी 6 सब्ट्रैक्ट कर ले, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ प्लस 6 है ऑलरेडी, तो माइनस 6 इधर भी आ जाएगा और दूसरे साइड पर भी, तो इससे बन जाएगा 2x इक्वल टू 34। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 जब आप कर ले तो आपके पास इस तरह आएगा, इधर आएगा 2x डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 2, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 34/2 एंड x इक्वल टू 17। x की वैल्यू 17 आ गई, मीन्स कि हमारा वो जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या है, वो 17 है, क्योंकि 17 के पास के साथ जब आप 3 ऐड कर ले तो 20 बन जाता है, फिर को उसको डबल कर ले तो 40 बन जाता है, वही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द सम ऑफ टू नंबर इज़ -4 एंड देयर डिफरेंस इज़ 6। दो नंबर है उनका सम -4 है, तो अगर रिक्वायर्ड नंबर x और y हो, लेट द फर्स्ट नंबर इज़ x एंड द सेकेंड नंबर इज़ y, देन फ्रॉम फर्स्ट सेट ऑफ फैक्ट जो है वो यहाँ तक है, सम ऑफ टू नंबर इज़ -4, तो फर्स्ट सेट ऑफ फैक्ट से हमारे पास ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू -4। सेकेंड सेट ऑफ फैक्ट ये है कि देयर डिफरेंस इज़ 6, तो ये सेकंड से आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इन दोनों को ऐड करेंगे y कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2 डिवाइड बोथ साइड बाय 2, सो x इक्वल टू 1। और अच्छा यहाँ पर हम इसके साथ एक स्टेप और कर लेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1, ये x की वैल्यू आ गई। पुट x इक्वल टू 1 पुट इन 1, तो x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो 1 प्लस वाई इक्वल टू -4, 1 इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5। देयरफॉर द टू नंबर x1 और y जो है सेकेंड नंबर वो -5 होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर का सम जो है वो 81 है, नंबर फाइंड करने। तो पहले 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को सपोज कर ले के लेट द फर्स्ट नंबर इज़ x, सेकेंड ऑड नंबर जो है वो फिर x प्लस 2 होगा और थर्ड वन जो है वो x प्लस 4 होगा। इनकी जगह ये x प्लस 2 x प्लस 4 की जगह आप ये नंबर भी ले सकते हैं कि ऑड नंबर की जगह आप लिखे 2x प्लस 1, एक ये नंबर ले और दूसरा जो है वो 2x प्लस 3 ले और तीसरा नंबर वो ले 2x प्लस 5, इस तरह ये भी आप ले सकते हैं, इनसे भी सेम आंसर ही आएगा, इनको जब आप सॉल्व करेंगे ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर x पर कंडीशन ये होगी कि x ऑड होगा, x ऑड होगा तभी आपके पास x प्लस 2 और x प्लस 4 जो है वो ऑड आएंगे। ठीक है, इनकी इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये तीनों अगर आप कंसिडर कर ले इनसे भी सेम आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम 81 है, तो तीनों को ऐड कर ले, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 81, सो 3x प्लस 6 इक्वल टू 81, 6 को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर ले, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा +6 -6 और दूसरे साइड पर भी, तो इधर से कैंसिल होगा, 3x इक्वल टू 75 डिवाइड बोथ साइड बाय 3, जब आप दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो इधर आपके पास आएगा 75 डिवाइड बाय 3, नीचे 3 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 मीन्स पहला ऑड नंबर जो है वो 25 है, सेकेंड वन जो है वो x प्लस 2 था तो 25 प्लस 2 और थर्ड वन x प्लस 4 था 25 प्लस 4, तो ये तीन हमारे वो ऑड नंबर हो गए 25, 27 एंड 29। ये वो सेकंड मेथड है जो अभी मैंने आपको बताया कि 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 2x प्लस 5 आप लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इस तरह आ जाएगा, तीनों को ऐड कर ले 81, फिर इससे आएगा 6x प्लस 9, 9 को उधर शिफ्ट कर ले तो 81 माइनस 9 72 आएगा, बोथ साइड को 6 से डिवाइड कर ले, x इक्वल टू 12। अब फर्स्ट नंबर हमारा 2x प्लस 1 था तो 2 फिर x की वैल्यू प्लस 1, तो 24 प्लस 1 25,
फिर सेकंड नंबर 24 प्लस 3 27 और फिर 29। ये वो तीनों नंबर हो गए, वही आंसर वही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए मैन इज़ 41 ईयर ओल्ड एंड ए सन इज़ 9 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर ईयर्स है, एच की जगह वाई है। 9 ईयर्स ओल्ड। इन हाउ मैनी ईयर्स विल द फादर बी 3 टाइम एज ओल्ड एज द सन। आदमी की उम्र 41 ईयर्स है और उसकी बेटी की उम्र 9 साल है, तो कितने सालों बाद फादर की एज जो है वो सन एज का 3 टाइम्स होगा। तो हमने वो नंबर ऑफ़ ईयर्स फाइंड करने हैं। फादर एज 41 है, सन एज 9 है। फ्रॉम फर्स्ट सेट ऑफ फैक्ट फादर एज जो है फादर एज ये है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सबसे पहले मैं एक और लाइन लिख देता हूँ, यहाँ पर वो लाइन रह गई है। let the required number of years is number of years equal to x। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू x है। फादर एज 41 है, सन एज 9 है। फ्रॉम फर्स्ट सेट ऑफ फैक्ट, सेट ऑफ फैक्ट क्या है कि हाउ मेनी ईयर फादर एज बी 3 टाइम एज द सन। फादर एज 41 प्लस x हो जाएगा आफ्टर x ईयर्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं आफ्टर x ईयर्स फादर एज आ जाएगा 41 प्लस x और फिर सन एज वो आ जाएगा 9 प्लस x। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस सेट ऑफ फैक्ट 41 प्लस x विल बी 3 टाइम ऑफ 9 प्लस x, 27 प्लस x हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 27 प्लस 3x, 27 प्लस 3x। ठीक है, फिर आप x को एक साइड पर कर ले और नंबर्स दूसरे साइड पर। ये x उधर शिफ्ट कर ली 3x के लिए, 27 इधर लेकर आए, तो 2x इक्वल टू 14, सो x इक्वल टू 7। अब x जो था वो क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं x वही नंबर ऑफ़ ईयर्स था, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ ईयर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। और इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है 6, 7, 8 ये कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल और थ्योरी है हम वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप लोग जो है ये क्वेश्चन अपनी नीट कॉपी में राइट कर लें। नीट कॉपी में राइट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपको नोट्स मिले हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, क्योंकि रिटर्न वर्क आप लोगों का है नहीं, आप लोगों को नोट्स मिले हैं, सिर्फ आपने लर्निंग करनी है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।